बीएसएल के सीएसआर फंड को लेकर भ्रष्टाचार की राजू सिंह की चिट्ठी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएसआर से जुड़े मुद्दे को लेकर बोकारो के उपायुक्त ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सचिव राजू कुमार सिंह ने कहा कि सीएसआर फंड के तहत बीएसएल ने लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन मुनाफे के हिसाब से लगभग 221 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए थे और इसलिए इस लिहाज से हमारा बोकारो लगभग 200 करोड़ रुपये के सीएसआर के फंड से वंचित रह गया। राजू सिंह ने कहा कि उन्होंने आज तक जिन जिन विषयों को उठाया है उन सभी विषयों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है, जिसमें सीएसआर भी है, जिनकी निगरानी का जिम्मा विजिलेंस को था, लेकिन विजिलेंस का काम मुझे ही करना पड़ रहा है और इसलिए विजिलेंस की कार्यप्रणाली के खिलाफ हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत भी करने जा रहे हैं। पूरे मामले पर जब बीएसएल के पीआरओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी के व्यक्तिगत विचार पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज हम उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है सीएसआर को लेकर के, और सीएसआर में बहुत बड़ा घोटाला है और हम बार बार बोलते थे, लेकिन आज हम यह खुल के बोलेंगे कि हमने जब निकाला 2% होता है सीएसआर में कि आपका जितना प्रॉफिट का 2% आपको खर्च करना है। इनका 11,071 करोड़ रुपया 4 साल में इनको प्रॉफिट हुआ। जो मजदूर का मेहनत, जो सभी लोग ने इतना मेहनत कर करके 11,071 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ। 11,071 करोड़ में 221 करोड़ रुपया इनको खर्च करना था 2% के अनुसार। इन्होंने खर्च कितना किया? 23 करोड़। वो भी किस में किया? सब केरला की ही कंपनी है। आप देखेंगे सेक्टर 2 में केरला की कंपनी है। कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया, आपको मेडिसिन शॉप मिल रहा है बीएसएल में, अमृत केरला की कंपनी है। आप देखेंगे फिर अभी हमको पता चला है कि इस्कॉन को 70 लाख रुपया इन्होंने दे दिया। ना तो वहां जाने का कोई संसाधन है, ना रास्ता है। क्या चीज के लिए आपने 70 लाख रुपया दिया? ये हम जब आरटीआई के द्वारा यह शिकायत किए हैं तो बहुत बड़ा धांधली मिलते जा रहा, बहुत बड़ा करप्शन है बीएसएल के मैनेजमेंटों के द्वारा बहुत सारा करप्शन हो रहा है। और जब हम जिस करप्शन का बात कर रहे हैं, करोड़ों का एविडेंस के साथ लिख करके, अभी हमने एक चीज का सेल दिवस पे राउरकेला का जवाब आ गया, दुर्गापुर का जवाब आ गया, सब 3 लाख 8 लाख खर्च किए सेल दिवस पे। लेकिन जब हम यही बीएसएल के मैनेजमेंट से मांगते हैं तो उनका जवाब ये आता है कि 5 सदस्यीय कमेटी बैठी थी इसके पास सेल दिवस में, इसमें करोड़ों का खर्चा है। इसमें भी करोड़ों का मतलब अनियमितता है, घोटाला है। तो इस तरह से कैसे चलेगा, कैसे विकास होगा? हम यही बोलना चाहते हैं। हम बार बार करप्शन का बात इसलिए करते हैं, अगर ये करोड़ों का फंड आ रहा है, ये खर्च कहाँ हो रहा है? खर्च तो दिख नहीं रहा है। सिंह साहब, बीएसएल के अगल बगल में वो विस्थापित गांव भी है जिन्होंने अपनी जमीन दी थी। कहा जाता है कि बीएसएल के साथ उनका एग्रीमेंट है कि 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में जो भी विस्थापित गांव है वहां सीएसआर का पैसा लगाया जाएगा उनके विकास के लिए। तो ना आज तक उन्हें पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है, ना अस्पताल मिलता है, और आप बता रहे हैं कि 70 लाख रुपया की राशि इस्कॉन संस्था को दे दी गई। कितना गलत मानते हैं आप इसको? एक चीज में गलती हो तब हम बता सकते हैं। हमने मुरा था जूनियर ऑफिसर, उसमें भी अनियमितता। अमित माइंस का हमने उठाया, कई सालों से हम लिखा पढ़ी कर रहे थे। बाद में जाकर के इन्होंने अभी कुछ दिन पहले इनको ब्लैक लिस्टेड किया। सेंसिटिव पोस्ट का मामला, क्वार्टर का मामला, सीएसआर का मामला, बीजीएच का तो आप जान रहे हैं किस तरह का बुरा स्थिति है। बीजीएच का सीटी स्कैन खराब पड़ा हुआ है। हैप्पी स्ट्रीट में करोड़ों का खर्चा, सेल दिवस में करोड़ों का खर्च, जिसमें खाली घोटाला ही घोटाला है। ये काम विजिलेंस का था जो कि हमको मजबूरन में करना पड़ रहा है, और हम चाहेंगे कि विजिलेंस अपना काम, बोकारो के जो विजिलेंस है वो अपना काम कर नहीं रही है, उन्हें करना चाहिए। और बोकारो के विजिलेंस पे भी हम
कार्रवाई करने के लिए हम शिकायत करेंगे उच्च अधिकारी को कि बोकारो का जो विजिलेंस है वो निठल्ला बैठा हुआ है। ये विजिलेंस का काम था, ये काम हमको करना पड़ रहा है। ये बड़ा अफसोस का बात है। सिंह साहब, लगातार बीएसएल में भ्रष्टाचार की चर्चा आप करते हैं। आप क्या मानते हैं कि जिले में केवल बीएसएल में ही भ्रष्टाचार है कि अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार है? नहीं, हम आपको पहले भी आपके चैनल में हम बताए थे कि हम 3-4-5 साल से हम लोग, उससे भी पहले से हम आरटीआई करते हैं, शिकायत करते आए हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो झारखंड गवर्नमेंट की जो अधिकारी हैं, झारखंड गवर्नमेंट के, उन पे भी हम बहुत सारा चीज़ शिकायत को लिखे हैं और आरटीआई भी किए हैं और बहुत सारा चीज़। और हम एक ट्रस्ट भी बनाए हैं, श्री शिवम ट्रस्ट, जो कि आप देखेंगे उनके माध्यम से अब हम चास में भी आएंगे। चास में बहुत सारा करप्शन है और हम पूरे बोकारो जिला का बात करते हैं तो बोकारो जिला में वो ट्रस्ट के द्वारा हम सभी जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके भी खिलाफ में हम बहुत जल्दी काम करेंगे, तभी हमारा बोकारो विकास करेगा।